हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 मई और दिन है गुरुवार और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो हस्बैंड जी और उमरिया जा रहे हैं दोनों। तो ये ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था और अनाउंसमेंट भी हो गया था, फिर वो दौड़ के चला गया पापा जी के साथ। और अभी मैं सुबह का जितना भी काम था मेरा तो वो सब मैं निपटा ली थी। और दोपहर में जब 11, साढ़े 11, 12 बज रहे थे तो उस टाइम और उसके बाद फिर मैं रूम का डेकोरेट कर रही थी। तो वही मनी प्लांट से जो बहुत ज़्यादा ऐसे पत्तियां बढ़ गई थी तो वही पत्तियों को मैं सही से सेट कर रही थी। और जो चिड़िया का घरौंदा मैं मंगाई थी तो वही सब बना के उसको अच्छे से लगा रही थी और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो यही सब काम करने में मुझे समय हो गया था। और दोपहर को तो मैं थोड़ा सा ही आराम करती हूँ। उसके बाद फिर मुझे कपड़े सिलाई भी करने होते हैं तो मुझे तो आराम ज़्यादा करने को मिलता नहीं है, फिर भी मैं अपने लिए 1 आध घंटे निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद हमको अपने आप को भी समय देना चाहिए। बहुत ज़्यादा थकावट जब हो जाती है ना, फिर काम तो हम ही को करना होता है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, सभी काम तो हमको बराबर से मैनेज करना पड़ता है। तो अपने आप को भी ध्यान देना चाहिए। तो अभी शाम के 5 बज रहे थे और मैं आ गई थी बगिया में। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कचरा था, जो हम लोगों ने टमाटर वगैरह लगाया था तो उसी के पौधे थे, तो वो पौधों को सब हटाकर और यहाँ जितना भी कचरा था तो मैं सुबह ही कचरा सारा जला दी हूँ। और कचरा जलाने के बाद ना फिर इसमें मैं पानी भी डाल दी थी, क्योंकि पानी डालने से ना क्या है, मिट्टी मुलायम हो जाती है तो ये मुझसे बन जाता। और अब तो हस्बैंड जी भी नहीं है, वो 2-4 दिनों के लिए बाहर गए हैं, तो अभी मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ का जितना साफ़ सफाई है तो सब मैं ही अकेले करती हूँ। और अभी तो मम्मी पापा और सिस्टर भी चले गए हैं, वो 17 तारीख को चले गए हैं अपने घर उमरिया। ये जो मैं नाली साइड पे बना के रखी हूँ ना, तो ये बगिया में पानी लगाने के लिए ऐसे ही सभी जगह पे सीधा सीधा ऐसे जाता है पानी, तो पूरी जगह पे ऐसे हो जाता है। तो वही सब मैं बना के रखी हूँ। और यहाँ की मिट्टी जितनी भी थी तो सारी मिट्टी में फैला दी हूँ, क्योंकि एक जगह पे कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा था, तो मैं सारा मिट्टी को ऐसे बराबर कर दी हूँ। कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा नहीं है, सभी जगह पे मिट्टी फैला दी हूँ ताकि अच्छे से मिट्टी पूरी तरफ बराबर हो जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाली। और ये ना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे हल्दी लगाना है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मेरी बेटी को भी थोड़ा सा हेल्प करने के लग गया था कि मम्मी आप अकेले कर रहे हो। माथे से पूरा पसीना पसीना निकल रहा था मेरे, तो उसको भी थोड़ा सा दया आ गई कि मम्मी आप रहने दो, मैं कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि मत कर, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा थक जाएगी, अभी छोटी ही है तो कितना काम करेगी वो। तो बस वीडियो ही बना रही थी और मैं बस करने लग गई हूँ। और ये जो साइड वाली दीवार है ना, ये वाली दीवार, तो यहाँ पे ना कच्ची दीवार थी पहले, बहुत पहले कच्ची दीवार थी। तो उसी दीवार की जो मिट्टी और खपड़े वगैरह थे तो वही सब गिरे थे, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पत्थर पत्थर हो गया था ये वाली ज़मीन पे। और ये ज़मीन ना पूरी बंजर थी, जितनी भी आप देख रहे हैं यहाँ की ज़मीन, तो सारी की सारी ज़मीन पूरी बंजर थी। बहुत ज़्यादा इसमें पत्थर, कांच, शीशे वगैरह बहुत ज़्यादा ही निकलते हैं और ये पहले से ही निकलते हैं। अभी हम लोग ने तो बहुत मेहनत की है इस पे बनाने के लिए। तो मैं नाली तो पूरा बना के आ गई हूँ। फिर आपको मैं दिखा रही हूँ हल्दी। तो ये हल्दी ही मुझे लगानी है बगिया में। आप देख सकते होंगे कितना ज़्यादा पौधा इसमें बड़ा हो गया है। मैंने इस पे बोरी डाल दी थी ऊपर से कि इस पे शीत रह आएगा, तो उसके कारण क्या है, हल्दी सूखेगी नहीं। तो मैंने वो सोच के ऐसे डाल दिया था बोरी। और जो कूलर का पानी जैसे थोड़ा बहुत जब हम भरते हैं, जब कूलर में पानी भरते हैं तो पानी भी पड़ते रहता है, इसके ऊपर ना ऐसे शीत रह के पूरा ये उग गया था। इतना ज़्यादा उग गया है बड़ा बड़ा कि मुझे बोरी से साइड से निकालना पड़ता है, बीच से उसका जितना भी पत्तियां हैं सब पत्तियों को निकालना पड़ता है। और ये बोरी है ना, तो ये ख़राब हो गई थी, तो इसको तो मैं फेंक दूँगी। और जितनी भी हल्दी होती है तो मैं आराम से निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना हम लोग जैसे लगाते हैं तो इसको फिर 1 साल 2 साल नहीं निकालते हैं बगिया से, ताकि ये अच्छे से उग जाए। और ये 1-2 पेड़ ही थे जब हम लोगों ने लगाया था, और उसके बाद फिर ऐसे ही बीज बना के हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की इस पर, और फिर बहुत सारा हो गया अभी तो हम लोगों को हो जाता है 1 साल के लिए, हमारा पर्याप्त हो जाता है।
तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा मेहनत करते हैं जब तो मेहनत का फल तो थोड़ा मिलता ही है। तो जितना भी हल्दी है 2 टब था, तो दोनों टब को मैं लेके आ गई हूँ और फिर एक एक करके सारा ऐसे ही लगा देती हूँ। तो जितनी भी यहाँ पे अभी मैं नाली बनाई हूँ ना, उस पर और गहराई चाहिए होती है। तो जब मैं हल्दी लगाती हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे खुदाई करके और फिर गहराई पे ऐसे लगा देती हूँ। और नाली पे इसलिए लगा रही हूँ ना कि पानी वगैरह डालने में ना बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है। वैसे तो जहाँ पे अभी भिंडी लगाए हैं हम लोग, वहाँ पे मैं हल्दी लगाया करती थी, लेकिन वहाँ पे इस समय पे अभी भिंडी लग चुकी है। और ये हल्दी ना बहुत जल्दी ही उग गई है। ये जुलाई तक उगती है। जैसे जुलाई के बरसात का पहला बारिश होता है ना जब पानी की, तो उस टाइम पे हम लोग बगिया पे लगाते हैं। लेकिन अभी ना ये पूरा शीत रह गया था और पानी पर्याप्त मात्रा में उसमें पड़ते रह गया है, तो बहुत जल्दी उग गई है। यहाँ पर अभी मैं स्लीपर उतार के आ गई हूँ, क्योंकि ऐसे स्लीपर से तो बन नहीं रहा था। जितनी भी मिट्टी है ना, सारी मिट्टी दब जा रही थी। स्लीपर पहन के कर रही थी तो सारी मिट्टी ऐसे साइड की दब रही थी। तो मैंने स्लीपर उतार दिया है और बस ऐसे ही सारी हल्दी में लगा देती हूँ। और अभी थोड़ा सा मेहनत का काम तो है ही, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत तो कर लेंगे, लेकिन जो बाद में हमको फल मिलता है ना, तो उसका खुशी अलग ही रहती है। और आजकल इतना ज़्यादा सभी चीज़ महंगा है, मार्केट से कितना ही क्या लेते हैं, और जो घर में उगाते हैं कुछ भी चीज़ें, तो उसकी खुशी अलग रहती है। और अभी मेरी बेटी जो नैन्सी है, तो मेरी जो बड़ी वाली दीदी है जिठानी, तो उनकी बेटी की बेटी है, तो उसी को खिला रही थी, यहीं पे लेके आई थी। तो मैंने कहा उसको अंदर लेके जाओ, मच्छर होंगे यहाँ, तो काट न दें। तो अभी वो लेके चली गई है और ये काफ़ी देर तक यहाँ पे रही है, 5-10 मिनट। तो मेरे से बातें कर रही थी। मैं बातें करते करते फिर यहाँ पे अभी सारी हल्दी लगा ली थी और मुझसे बातें भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। तो अभी तो मैं इतनी हल्दी ही लगाई हूँ और ना समय ऐसे बहुत जल्दी से निकल जाता है। शाम का समय जब रहता है ना, तो शाम को तो 5 बजे लगेगा कि अभी बहुत तेज़ धूप है, थोड़ा सा धूप कम हो जाता है, तब हम जाएंगे बगिया में। और जब हम बगिया में आते हैं तो काम कुछ भी करने लगते हैं, तो इतना जल्दी समय निकल जाता है कि कहने को ही नहीं। बिल्कुल बहुत जल्दी से समय गुजर जाता है और बिल्कुल अंधेरा होने लगता है, जल्दी से अंधेरा होने लगता है। 1 घंटे 1.5 घंटे ही काम कर पाते हैं ऐसे ही। तो अभी मेरे घर के बगल से ही घर में एक पूजा थी, दोपहर में ही कथा पूजा थी, तो वो वहाँ पर भी बुलाया गया था मुझे। दोपहर को तो मैं वहाँ नहीं गई थी, तो अभी मैं शाम को ही जाऊँगी। तो अभी तो मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं बहुत ज़रूरी काम था मेरे लिए। ये 2-3 दिन पहले से मैं सोच रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। और होता है ना, जब तक तो कोई काम हम ठान नहीं लेते हैं करने के लिए, तब तक हो ही नहीं पाता है। और जब सोच लेते हैं कि आज हमें ये काम करना ही है, तो वो हो भी जाता है। तो यहाँ पर अभी सारी हल्दी में लगा लेती हूँ और थोड़ा सा बच जाती है ना, तो उसको मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। और अभी थोड़ा हल्दी बच भी जाती है, तो इसको तो अभी मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। 6:30 पौने 7 बज रहे हैं। तो अभी मैं इतना ही करके अभी जा रही हूँ छत पे। तो मुझे नहाना भी है, पसीना पसीना हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा थकावट भी लग रही है। छत पर जाके मैं नहाऊंगी। और आज पूर्णिमा भी है, तो चांद एकदम गोल दिख रहा है और बहुत प्यारा कलर दिख रहा है चांद का। और अभी मैं नहा धोकर बस आ गई हूँ छत पर। तो यहाँ से ना पूरा नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है शाम का समय। और हम लोग छत पे ही ऐसे आ जाते हैं टहलने के लिए, और मैं कुछ देर यहाँ पे बैठती हूँ और अच्छा लगता है, बहुत ठंडी ठंडी हवा। और मैं पूरा सिर से नहाई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं यहीं पर बैठी थी।